हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो दोस्तों आपके हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या है 448। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों H2O होता है पानी का रासायनिक सूत्र। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो है वह हुआ था आपके सन 1914 से लेकर 1918 के बीच में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, तो दोस्तों अच्छे से वीडियो को देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी भारत का मोर है। दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा जो है देने वाले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों प्लेग रोग जो है वो होता है बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होता है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्यभट्ट आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों पूरे वीडियो को देखिएगा, उसके बाद लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 28 फरवरी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह हुआ था सन 1885 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सन 1885 में हुआ था। दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 अप्रैल को। दोस्तों पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 1896 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1896 में जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों योजना आयोग का गठन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और ये फिर भारत में योजना आयोग का गठन, दोस्तों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1950 में। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगला प्रश्न है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो पानी का उच्चतम घनत्व जो है वह होता है आपके 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों पानी का उच्चतम घनत्व पूछा है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और दोस्तों पानी का उबलने का तापमान क्या होता है? यानी कि पानी का जो है उबलने का तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी उबलने लगता है। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल भारत का सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य है।
देखिए अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है रेल नेटवर्क, सड़क नेटवर्क, हवाई नेटवर्क या फिर नदी नेटवर्क। तो दोस्तों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध जो है वह है आपके सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, आरबीआई का दोस्तों यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय जो है वह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुंबई में जो है आरबीआई का मुख्यालय है। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, 7.4 होता है। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों रामायण के रचयिता जो थे वह हो जाएंगे तुलसीदास। तुलसीदास ने रामायण की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी हो जाएगी यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी यमुना नदी है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव जो है वह हुआ था ऑप्शन नंबर सी यानी कि सन 1951 से लेकर 52 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग की स्थापना जो है वह हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सन 2015 में। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत जल भाग से ढका हुआ है? दोस्तों पृथ्वी का सतह जो है कितने प्रतिशत जल के भाग से ढका हुआ है? तो वो हो जाएगा 71%। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 71% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है हो जाएगा रावत भाटा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह है मुंबई पोर्ट। यानी कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? तो कंप्यूटर के जनक जो हैं वह माने जाते हैं आपके चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों फिर से अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो दोस्तों विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को जो है वह लिया गया है उपनिषद से। दोस्तों उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 545 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी
नंदा देवी। दोस्तों नंदा देवी जो है भारत का सबसे ऊंचे चोटी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।